Hello, welcome to my YouTube channel EHPP Learner. Guys, as you know, it is very necessary to know all parts of speech for English learning. There are different parts of speech out of which I have explained nouns and pronouns in the previous videos. Today I am going to explain the verbs. Yes, question is define verb. Verb is an action word. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि काम को शो करता है कि सब्जेक्ट कौन सा काम करता है. अ वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में सेंटेंस है. जैसे यू आर ए गुड बॉय, शी इज़ गोइंग टू स्कूल. शी इज़ गोइंग टू स्कूल में शी सब्जेक्ट है, उसमें वर्ब क्या हुआ? गो, गोइंग. मतलब कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसको एक्सप्लेन करने वाला जो शब्द है उसे वर्ब बोलते हैं. अ वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. वर्ब कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन and makes a sentence complete and meaningful, and helping verb helps the main verb to express the exact time, tense and mood of the sentence. वर्ब दो तरह के होते हैं, वीक वर्ब्स एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. वीक वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स भी बोलते हैं. वीक वर्ब्स जो होते हैं उनके पीछे हम जब फॉर्म्स बनाते हैं टाइम को शो करने के लिए कि काम कब होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, या अभी अभी काम ख़त्म हुआ है, या काम कर रहे हैं, या आने वाले टाइम में काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो हम वर्ब की फॉर्म्स को यूज़ करते हैं उसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से. और जो वीक वर्ब्स होते हैं उसमें ईडी लगा के वर्ब को चेंज किया जाता है, सेकंड फॉर्म बनाई जाती है या थर्ड फॉर्म बनाई जाती है. और स्ट्रॉन्ग वर्ब जो होते हैं उनमें जो वावल है उसे चेंज करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है. इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, वर्ब कैन बी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म जैसे है गो, गो मीन्स जाना. वेंट मीन्स गया, मतलब कि वेंट जो है पास्ट को शो करता है, और गो जो है जाता है या जाना, ये प्रेजेंट को शो करता है. गोन मीन्स अभी अभी काम समाप्त हुआ है, हैव गोन. अभी अभी काम समाप्त हुआ है, अभी अभी गया, हैव गोन. हैव, हैड, हैड, इसी तरह से ये फॉर्म्स हैं. टेक, टुक, टेकन. टेक मीन्स लेना, टुक मैंने लिया, टेकन मैंने अभी अभी लिया. गिव मीन्स देना, गेव मीन्स दिया, एंड गिवन मीन्स अभी अभी दे दिया. Now I am going to explain you transitive verb and intransitive verb. The verb which needs an object to complete its meaning is called transitive verb. वह वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट नहीं बनता, मीनिंगफुल नहीं बनता, वो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं. जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस, रमन लाइक्स मिल्क. अगर हम बोले रमन लाइक्स तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं बनता, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. अगर हम पीछे ऑब्जेक्ट मिल्क या जूस या टी या कोई भी चीज़ लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो सेंटेंस कंप्लीट मीनिंगफुल बनेगा. रमन लाइक्स मिल्क, इसमें रमन सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, एंड मिल्क जो है ऑब्जेक्ट है. तीनों चीज़ों ने मिलकर सेंटेंस को कंप्लीट बनाया. इसमें लाइक्स तक लिखते, वर्ब तक लिखते तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं बनना था. इसका मतलब ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी. तो ये ट्रांसिटिव वर्ब हुआ. वी ग्रो फ्लावर्स इन द गार्डन. हम गार्डन में फूल उगाते हैं. अगर मैं बोलूँ वी ग्रो तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा. क्या उगाते हैं? वी ग्रो फ्लावर्स इन द गार्डन. फ्लावर जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं बनेगा. तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है. द बॉयज़ फ्लाई काइट्स. द बॉय फ्लाई काइट्स, लड़के पतंग उड़ाते हैं. अगर इसमें बोलूँ द बॉय फ्लाई, लड़के उड़ाते हैं, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है. अगर काइट्स साथ में लिखती हूँ तो कंप्लीट सेंटेंस बनता है. इट मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी. तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है. कई बार बच्चों को एग्ज़ाम में
ऑब्जेक्ट छोड़ देते हैं, उसे फिल करना होता है, तो तुमने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसने ऑब्जेक्ट फिल करना होता है। ट्रांसिटिव वर्ब अपनी समझ के अनुसार वर्ब के साथ कौन सा सूटेबल ऑब्जेक्ट है वो आप कंप्लीट तभी बना सकते हो सोच समझ कर कि कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रांसिटिव वर्ब, द वर्ब विच डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज़ नॉन एज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वर्ब के साथ ही सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है, मीनिंगफुल बन जाता है, वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द बेबी क्राइज, बच्चा रोता है, तो कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। द गर्ल इज़ डांसिंग, लड़की डांस कर रही है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंगफुल है, इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इंट्रांसिटिव वर्ब इसे बोला जाता है। कई बार बच्चों को ऐसे आ जाता है कि पहचानना होता है ट्रांसिटिव वर्ब कौन सा है, इंट्रांसिटिव कौन सा है। मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, आपने इसे समझने की कोशिश करनी है, और कई बार फिल करने के लिए आ जाता है। आप लोगों को मेन जो मैंने वर्ब फॉर्म्स बताई हैं, आपने उसे समझने की कोशिश करनी है। जो बच्चे इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं या लिखना सीखना चाहते हैं, उन्हें वर्ब्स आने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वर्ब्स जो हैं वो सेंटेंस को क्लियर करते हैं। आप सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, और वर्ब इसमें मेन जो काम है वर्ब का होता है। अगर वर्ब आ जाते हैं आपको, तो आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हो, समझ सकते हो और सीख सकते हो कैसे लिखना है। आप सब बच्चे इसे समझेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसे लाइक शेयर भी करना है। ओके।